Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So dear students, this is our lecture number 6 on pair of linear equations in two variables for class 10th NCERT Mathematics chapter number 3rd. So Bachcha Party, in the previous videos we have discussed the graphical method, the graphical or geometrical method to solve pair of linear equations. Now we will start with the algebraic method. So dear students, we have three methods. We have three algebraic method. First one is substitution method, second one is elimination method, and third one is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो बच्चा पार्टी अपने को ये तीन मेथड्स पढ़ने हैं. इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक अप्रोच या फिर अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मेथड विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. So students, we are starting with substitution method. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल और उस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. And the question is 7x minus का 5y equals to 15y equals to 2 and we have x plus 2y equals to 3. हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. इज दैट क्लियर? ओके, सो बच्चा पार्टी देखिए, यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ एंड उन्हीं स्टेप्स को हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं. ओके, तो ध्यान से देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या है. सो बच्चों देखो, आपके पास दो इक्वेशंस होंगी ना, बिकॉज वी आर स्टडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो आपके पास दो इक्वेशंस होगी. उन दो इक्वेशन में से मुझे कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है. मैंने क्या बोला? दो में से मुझे कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है. इज दैट क्लियर? सो सेलेक्ट, या फिर ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम आइदर ऑफ द इक्वेशन, फ्रॉम आइदर ऑफ द इक्वेशन. इसका मतलब है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से अपने को क्या करना है? फाइंड फ्रॉम आइदर ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल in terms of another variable, in terms of another variable. Is that clear? भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल के. ठीक है, चलो लेट्स अप्लाई दिस स्टेप हियर, है ना. देखो, एक बार लेट्स से इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, है ना. तो एक बार मैं इक्वेशन नंबर 1 में से क्या करता हूँ, बोलो क्या करे? एक बार इक्वेशन नंबर 1 में से आप x की वैल्यू फाइंड करो. तो देखो क्या बनेगा कि 7x, हमें क्या चाहिए? x चाहिए. तो बाकी सारी टर्म्स को आप दूसरी साइड ले जाओ. तो ये क्या बनेगा? 2 + 15y बन जाएगा. नाउ वी वांट x इक्वल्स टू 2 + 15y अपॉन 7. इज दैट क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप तो ये बोल रहे हो कि सर मुझे x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मुझे तो y की वैल्यू फाइंड करनी है. हाँ, तो आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x. चलिए लेट्स ट्राई. सो बच्चा पार्टी देखो, जब इसको मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा और ये जो है वो मेरा इधर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 7x - 2 = 15y और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7x - 2 अपॉन 15. इज दैट क्लियर? अब कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो इक्वेशन नंबर 2 से निकालूंगा,
तो मैं क्या बोलूँगा, येस यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो बच्चों यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी, ये 2y मेरा उस साइड जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर और कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो y की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो येस यू कैन फाइंड, तो 2y हो जाएगा मेरा 3 माइनस एक्स और y विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 2। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर मुझे कौन सी इक्वेशन लेनी है और मुझे कौन सा वेरिएबल को लिखना है दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। यू कैन टेक आइदर वेरिएबल, यू कैन टेक आइदर इक्वेशन। Is that clear? So the first step is कि from either of the equation find the value of one variable in terms of another variable. Is that clear? Now, so dear students, second step क्या है? Step number 2. Step number 2. Okay. Step number 2 क्या है कि put और substitute, put or substitute the value of variable, the value of variable जो हमने स्टेप 1 में निकाला है। put और substitute the value of variable, क्या लिखें यहाँ पे, calculated कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। ओके, हिंदी में बता देता हूं। देखो, जो भी आपने वैल्यू निकाली है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है ना, उस वैल्यू को मुझे पुट करना है। कहां पुट करना है? इन अनदर इक्वेशन या फिर इन सेकंड इक्वेशन। बच्चों समझ आया? पहला स्टेप कि दो इक्वेशंस में से आपने कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, तो दो इक्वेशन में से आपने कोई एक इक्वेशन लेनी है और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। नाउ स्टेप 2 क्या है भी, जो भी आपने वैल्यू फाइंड की है ना, उसको हम पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में? दूसरी इक्वेशन में से। दूसरी इक्वेशन का मतलब ये है, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड की है ना, तो इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा दूसरी सेकंड वाली इक्वेशन में, है ना। देखो, अगर आपने ये y की वैल्यू निकाली है पहली इक्वेशन में से, तो इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा दूसरी इक्वेशन में से। इज दैट क्लियर? अगर आपने सेकंड इक्वेशन को यूज किया है और सेकंड इक्वेशन से अगर आपने x की वैल्यू फाइंड की है, तो इस x की वैल्यू को मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। अगर आपने y निकाला है तो मैं इसको y पुट करूंगा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में। समझ आ गया? अब देखो, लॉजिकली जरा सोचो कि कौन सा मेरे लिए इजी रहेगा, है ना। ये वाला वैल्यू इजी रहेगा या फिर ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू इजी रहेगा, है ना। तो बच्चों देखो भी, हमें क्या करना है भी, जो भी आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसको हम पुट करते हैं ना दूसरी वाली इक्वेशन में। तो कौन सा वैल्यू, किसमें जो कैलकुलेशन है वो हमारा इजी पड़ने वाला है? इसमें, है ना। बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू को ये यहाँ पे रखता हूँ तो बच्चों मुझे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में है। यहाँ भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज ये भी डिवाइड में है। बट ये तो सिंपली है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो मुझे यहाँ भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। आंसर आपका यहाँ से भी आएगा, आपका यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, बट इजी कौन सा पड़ेगा? इजी ये वाली वैल्यू पड़ेगी। तो ये आपको सोचना है ऐसे कि मुझे कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, मुझे कौन सी इक्वेशन लेनी चाहिए, मुझे कौन सा वेरिएबल लेना चाहिए, है ना। बट अगर आप कोई नहीं सोचना चाहता इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये वैल्यू लेके भी सोल्व कर सकता है, बट उसको एलसीएम करना पड़ेगा, उसको जो है वो एलसीएम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? समझ गए? ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस स्टेप इन द अबव इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल स्लो बता रहा हूँ आपको, सो दैट ओके। नाउ बच्चों मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मेरा स्टेप 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपको समझाने के लिए था, इसको मैं थोड़ी देर में यूज भी करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यस,
2 से x की वैल्यू फाइंड करना इजी है ना। ओके तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैंने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आया 3 माइनस 2y आया, और इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके तो क्या बन रहा है देखो, ये 7 इंटू एक्स इज 3 माइनस 2y माइनस 15 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 है ना। तो यहां से फायदा क्या हुआ, व्हाट इज फायदा, फायदा क्या हुआ हमारे पास, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा एक वेरिएबल में। वी विल गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और उसको हम सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फायदा ये होगा आपका। ओके बच्चों, नाउ मल्टीप्लाई दिस। सो 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ये बन जाएगा। इसके बाद 14 माइनस 15 दिस विल बी माइनस का 29y इक्वल्स टू, इसको आप उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 21 दिस विल बी माइनस का 19। ओके तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा एंड प्यारे बच्चों वी विल गेट y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29, y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। ओके नाउ अब चलो सर ये तो आपने निकाल दिया, ज़रा हमें कोई एक और चेक करके दिखा दो। दिखाएं फिर एक और चेक करके, चलो दिखा देते हैं है ना। ओके लेट्स से मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ, इसको नहीं हम लोग जो है वो इसको चेक करके दिखा देते हैं, इस वाले को। ओके तो देखो आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। तो देखो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं क्या, y का वैल्यू, तो क्या बनेगा देखो ये x प्लस ओके एक बार अपन लोग ये कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद करेंगे उसको। तो स्टेप 2 सबको समझ आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो है वो आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। अब अपन दूसरे वेरिएबल का वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे वेरिएबल का। ओके नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका ये वेरिएबल आया है इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे कहाँ पर, जहाँ से हमने ये निकाला है ना, जैसे कि x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। ओके देखो आगे कि पुट y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29 इन, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3। ओके कहाँ पुट करेंगे, भी स्टार्टिंग स्टेप 1 में जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है ना इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल के, तो वहां पर मैं उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूंगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन स्टेप 1 इक्वेशन एंड गेट अनदर वेरिएबल। ओके तो आपको वहां से दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। ओके सो लेट्स पुट, सो बच्चा पार्टी वी विल गेट x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 20। ओके सो वी विल गेट 3 माइनस 38 अपॉन 29। ओके गाइज सो यहाँ से एलसीएम क्या बनने वाला है, एलसीएम 29 हो जाएगा एंड 29 3 जा 87 माइनस का 38, सो गाइज वी विल गेट 49 अपॉन 29, 49 अपॉन 29। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया है किसका, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है दूसरे वेरिएबल का जो है हमारा x। ओके गाइज सो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। ओके तो आप इन स्टेप्स को नोट कर लो और केवल हमें यही 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं, केवल हमें यही 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ओके नाउ ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे कैलकुलेशंस है, तो इसलिए मैं चलो करके दिखा देता हूँ, छोड़ो है ना। तो समझ आ गया। ओके
अब देखो, अब तो सर आप ये बताओ कि आपने यहाँ पे तो क्या किया था, x की वैल्यू फाइंड किया यहाँ से, अब आप इसको सोल्व करके बताओ, है ना। तो देखो लेट्स ट्राई कि देखो बच्चों 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 में से कि सर इस बार तो आप हमें है ना y का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो देखो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा मेरा 2 माइनस 7x। सो बच्चा पार्टी माइनस माइनस मैं कॉमन निकाल लूँगा तो 15y हो जाएगा मेरा 7x माइनस 2, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 7x माइनस 2 अपॉन 15। ओके गाइज, नाउ इस वैल्यू को सर आप पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वाई? बिकॉज आपने 1 से निकाला है ना, तो 1 से अगर निकाला है तो आपने वो 2 में पुट करना है। तो बच्चा ये क्या बनेगा, x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू 3। ओके, तो x प्लस नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 14x माइनस का 4 अपॉन 15 इक्वल्स टू 3। ओके गाइज, सो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 15x प्लस का 14x माइनस का 4 इक्वल्स टू 15 3 ज़ा 45। इज दैट क्लियर? 3। ओके, नाउ 15x प्लस 14x ये क्या बन गया अपना 29x बन गया, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 29x माइनस 4 इक्वल्स टू 45। ये माइनस 4 मेरा वहाँ जाएगा तो 29x हमारा आ जा रहा है 49 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 49 अपॉन 29। देख लो वही आपका वैल्यू आया जो हमने पहले वाले प्रोसेस से निकाला था, सेम वैल्यू आई है ना, x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29। ओके, अब इस वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा, अब इस वैल्यू को जो है वो मैं इसमें पुट करूंगा, है ना, तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। देखो आप किसी भी वेरिएबल से निकाल सकते हो, बट आपका जो इजी रहेगा वही आप चूज करो, है ना। तो ये वाला मेथड इतना इजी नहीं था, इससे पहले जो हमने निकाला वो आपका इजी था, बट आप इससे भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज आवर एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर जो हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा था उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका कि जो हमने देखा था ना वो डॉटर वाला, आफ्ताब एंड इज डॉटर वगैरह वाला। ओके, तो वहां पे जो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी थी, ओके आप उस क्वेश्चन को देखना एक बार, तो वहां से जो हमारे पास इक्वेशंस बनी थी उन इक्वेशंस को जो है वो मुझे ग्राफिकली सोल्व करना है। ओके, चलो आप लोगों के लिए मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूं फिर से, उड़ाते नहीं है ना, उड़ाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे। ओके, तो बच्चों देखो वो क्वेश्चन था हमारा कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर कि 7 years अगो 7 years अगो आफ्ताब was चलो वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वाज 7 times as old as you were then, 3 years from now I will be 3 times as old as you will be, find their present ages। ओके, सो आपने वो सेकंड लेक्चर देखा होगा, सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन दैट। ओके, सो लेट प्रेजेंट एज, ये हमने पहले से किया हुआ है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years एंड उसके डॉटर का मान लेते हैं हम लोग y years है। नाउ अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहाँ पे देखो हमने फिर लिखा था कि आफ्ताब्स एज 7 years अगो,
7 साल पहले क्या हो जाएगा उसका x माइनस 7 हो जाएगा, एंड उसकी डॉटर का क्या हो जाएगा, उसकी डॉटर का हो जाएगा y माइनस 7 हो जाएगा। ओके, फिर हमने लिखा देखो आफ्ताब का एज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो पहले वाली वीडियो सारी देख सकते हैं। आफ्ताब्स एज 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, एंड उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी y प्लस 3 हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, देखो I वॉज 7 टाइम्स 7 years ago, that means x minus 7 is equal to 7 times his daughter is, that is y minus 7. X minus 7 equals to, now let's solve it out. So we will get x minus 7 equals to 7y minus का 49, एंड प्यारे बच्चों x minus 7y जो है वो हमारा क्या बनेगा, x minus 7y plus 42 equals to 0. This is equation number 1. x minus 7y plus 42 equals to 0. ओके, नाउ दूसरा यहाँ से देखिए कि 3 साल बाद, दैट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स यस y प्लस 3, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें इन दोनों को सोल्व करना है। ओके गाइज, सो लेट्स सी। सो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन क्या आया है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इक्वेशन आया है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए कौन सा वेरिएबल फाइंड करना इजी रहेगा, है ना। देखिए यहाँ से जो है वो आप x जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आप x जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो यू कैन चूज आइदर ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, देखो ये जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो 3y बनेगा प्लस का, और ये जो है वो प्लस का 6 बन जाएगा। ओके, नाउ इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट x इक्वल्स टू 3y प्लस 6, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो पुट करते हैं, तो गाइज वी विल गेट 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो बच्चा पार्टी 3y माइनस 7, ये मेरा माइनस का 4y, एंड दिस विल बी प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 48, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 48/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 12। ओके गाइज, नाउ पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 3। भी जहां से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है ना, उसमें मुझे पुट करना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन स्टेप 1 इक्वेशन। स्टेप 1 से जो आपके पास इक्वेशन आई है हमें वहां पुट करना है। ओके, वैसे आप कहीं भी पुट कर सकते हो, बट ये आपका यही पुट करना है, ठीक है गाइड। सो x क्या बनेगा अपना 3 इंटू 12 प्लस 6, 3 इंटू 12 प्लस 6, सो दिस विल बी 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई, एंड y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये y का वैल्यू 12 आ गया और x का वैल्यू 42 आ गया। ओके, नाउ स्टार्टिंग में हमने x किसको माना था, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को। सो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना हो गया 42 ईयर्स हो गया, 42 ईयर्स हो गया। यहां तक नोट कर लिया। ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 ईयर्स, एंड his daughter, present age of his daughter
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज हाउ मच, वाई, एंड ये हो गया हमारा 12 ईयर्स। ओके, सो आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको कि हाउ वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आप चाहते तो y का वैल्यू निकाल सकते थे, बट आप हमेशा क्या चाहते थे, सिंप्लिसिटी, है ना। लाइफ में आप हमेशा सिंप्लिसिटी चाहते हैं कि जो है वो हमारा कैलकुलेशंस बहुत कम हो। दैट्स वाई आप जरा सोचिए कि हम उस वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसको वापस पुट करना थोड़ा ईजी हो। इज दैट क्लियर? ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी सारा, उसके बाद आपको ये बात जो है वो अच्छे से एकदम समझ आ जाएगी कि हमें जो है वो कौन सा वेरिएबल निकालना चाहिए, हमें कौन सा वेरिएबल नहीं निकालना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो हम पहले से इसको आधा सोल्व कर चुके हैं। तो लेट्स सी कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड इरेजर। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड इरेजर। ओके, सो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, देखो जो हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इज ₹Y। ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, नाउ लेट्स मेक द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो क्या बनेगा, देखो 2 पेंसिल का कॉस्ट दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड दूसरा हमारा बनेगा ये 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स सी। सो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करते हैं, देखो जब अपने को यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो हम क्या करेंगे, हम जो है देखिए एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन चूज कर लो या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y एंड x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2। ओके गाइज, नाउ पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर पुट। So put x equals to 9 minus 3y by 2 in equation number 2. Let's put and get. Okay. So जब हम इसको पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा कि 4 into x, x is how much, 9 minus 3y by 2 plus 6y इक्वल्स टू 18। यही तो है। ओके, नाउ 2 2 जा 4 ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। नाउ 9 2 जा 18, 2 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। माइनस से माइनस कट गया और ये क्या गया बच्चों, ये तो कोई वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करें, हाँ हमने तो बोला था कि सर यहाँ से अपने पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे तो वेरिएबल मेरा कट गया और मुझे दोनों साइड कुछ कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो अब क्या करें फिर, अब क्या करें, देखो बच्चों अगर वेरिएबल आपका ना हो, अगर वेरिएबल ना हो तो आप ये चेक करो कि क्या ये जो आपका स्टेटमेंट आया है वो सही है क्या। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या आपका 18 जो है वो 18 के इक्वल होता है क्या, यस और नो।
जो आपका 18 है वो 18 के ही इक्वल होता है। तो अगर यहां से आपका, अगर हमारे पास y का वैल्यू जो वेरिएबल जो है वो आपस में कट जाए और वी आर ओनली गेटिंग कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, सो वी विल चेक वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर प्यारे बच्चों वो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम क्या बोलेंगे कि देखो y का जो वैल्यू है वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि देखिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, this statement is true for all values of y, this statement is true for, this statement is true for all values of y। समझ गए यहां तक? अगर ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सही आता है तो ओके गाइज। हाँ, अगर आप यहां पर एक्सपोर्ट करेंगे तब भी वो आपका आपस में कट ही जाएगा, तब भी वो आपका आपस में कट ही जाएगा। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, बट वी आर नॉट गेटिंग any specific value of, we are not getting any specific value of y, so we can't find specific value of x। बच्चों अगर आपके पास y का ही वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या पुट करोगे और आपको फिर x की वैल्यू क्या मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। तो अगर ये ऐसा हो तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x y, देयरफॉर वी विल ऑल्सो नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x भी अपने को नहीं मिलेगी। ओके, अब लास्ट एक लाइन और है, सॉरी हटा दिया मैंने। तो देखिए, सो गाइज इसके बाद में हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि वी इनफाइनाइटली many solutions are possible, infinitely many solutions are possible। ओके, अब देखो सिंपल सा बताता हूँ, अगर चाहो तो आप ये वाला लाइन मत लिखना, और अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो लिख सकता है। ओके, अब पुट करने के बाद अगर आपका दोनों साइड कांस्टेंट आता है एंड वो दोनों साइड जो कांस्टेंट आया है वो जो आपकी स्टेटमेंट है अगर वो सही हो, अगर वो आपकी ट्रू हो, तो हमें जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आया है मेरा, यहाँ पर 18 इक्वल्स टू 18 होता है ना हमेशा के लिए, सो हम लोग क्या बोल देंगे कि बच्चों हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। इज दैट क्लियर? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ओके गाइज, तो लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर वी विल नॉट therefore we will not get any unique cost of pencil and erase। इज दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन हमने पहले भी ऑलरेडी किया था, बिकॉज देखो जो आपका क्या बन रहा है, देखो ये आपका बन रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 बन रहा है, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 बन रहा है ना। जरा इनका रेशियोज कंपेयर करो, देखो 2 इंटू 2 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 है ना। तो ये लाइंस कैसी होगी आपकी? लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, और अगर लाइंस मेरी कोइंसिडेंट होती है तो बच्चों बताओ मेरे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या मेरे पास कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही तो मैंने लिखा है कि वी विल नॉट गेट एनी यूनिक कॉस्ट ऑफ
each pencil and eraser because we have infinitely many solutions. Is that clear to everyone? जिसको समझ नहीं है एक बार और देखना इस वीडियो को, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 9, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर भी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में एक प्रॉब्लम पढ़ा था जहां पे वो रेल वाली प्रॉब्लम्स थी कि द इक्वेशन ऑफ ईच रेल इज गिवन बाय दिस एंड दिस. ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि विल टू रेल्स क्रॉस ईच अदर. विल टू रेल्स क्रॉस ईच अदर. ओके, देखो बच्चों क्रॉस कब करेगा? जब उसमें क्या हो, कोई कॉमन पॉइंट आए तभी तो क्रॉस करेगा. अगर क्रॉस कब करेगा, दो लाइंस क्रॉस कब करती है? जब उनके पास में कोई कॉमन पॉइंट आए, है ना. तो वी विल सिंपली कंसीडर कि अगर कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है तो वो क्रॉस करेगी, अदरवाइज वो क्रॉस ही नहीं करेगी. ओके, नेक्स्ट. अब आपका कॉमन पॉइंट कब आएगा? जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तभी तो आएगा. ओके, तो लेट्स सी. सो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से हमें कौन सा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा बेटर रहेगा? इसका, x का, है ना. सो फ्रॉम 1 मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ एंड दिस विल बी 4 माइनस 2y. नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इन equation number 2 and dear students let's put, so we will get 4 minus 2y plus 4y minus 12 equals to 0 and यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस का 4y प्लस का 4y minus 12 equals to 0 and what we are getting, ये आपका कट जाएगा 8 minus 12 माइनस का 4 equals to 0. ये क्या हुआ? फिर से आपका वेरिएबल उड़ गया, है ना. तो ये वाली प्रॉब्लम एंड इससे पहली वाली प्रॉब्लम, तो दोनों प्रॉब्लम्स में प्यारे बच्चों क्या हो रहा था कि जो आपका वेरिएबल है वो खत्म हो जा रहा है. जो आपका वेरिएबल है वो बचता ही नहीं है वैल्यू पुट करने पर. ओके, सो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम जो आपका स्टेटमेंट आया था वो ट्रू था, है ना. बट यहाँ पे -4 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? मेरा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. तो प्यारे बच्चों अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू हो, नोट कर लो कहीं पर, अगर स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर स्टेटमेंट इज ट्रू तो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा. एंड अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो वी विल गेट नो सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लो. ये वाले कौन से केसेस हैं? ये वाले वो केसेस है जहां पर मेरा वेरिएबल जो है वो कट जाता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. ओके, which is a false statement. Therefore there is no solution. Therefore there is no solution, which means no common point. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है दैट मीन्स क्या है? कोई भी मेरा कॉमन पॉइंट नहीं है. Therefore two rails will not cross. Therefore two rails will not cross each other. तो जो दो रेल्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया. ओके गाइज, सो आपको समझ आ गया. देखो अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन है ना तो आपका वेरिएबल नहीं कटेगा. अगर मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो वेरिएबल्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो है वो कट जाएंगे, वेरिएबल्स नहीं बचेंगे एंड जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा. थर्ड प्रॉब्लम, अगर वेरिएबल ना बचे और जो आपकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो तो जो है वो वी विल गेट नो सॉल्यूशन. हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके बच्चों, सो दिस वाज all about the substitution method. Now we will practice some questions from your NCERT textbook exercise 3.3. Exercise 3.3. Now question number first.
सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपली वी हैव टू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1 है, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कैसे करेंगे भी, कहीं से भी आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। सो गाइज फ्रॉम 1 करें या फिर 2 करें, आपका मर्जी है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई आ जाएगी। नाउ इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके, नाउ पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, जो वेरिएबल की वैल्यू आई है हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यस, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। ओके गाइज, सो लेट्स पुट, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पर x को मैं लिख दूंगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। गाइज समझे भी, x की जगह अपने ने ये लिख दिया, ये आपका एज इट इज। ओके, नाउ 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से माइनस 2y जो है वो आ गया मेरा 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंड बच्चों y का वैल्यू आ गया 5, y is equal to 5. Okay, now put y equal to 5 in किधर पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3। So guys, what will we get, x equals to 14 minus 5, so x equals to 9. Okay guys, so y equals to 5 and x equals to 9 is solution of pair of linear equation, solution of a pair of linear equation। क्लियर हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड देखते हैं। पार्ट फर्स्ट था हमारा ये। नाउ सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट वी हैव कि s माइनस टी इक्वल्स टू 3, एंड सेकेंड है हमारे पास कि s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना हो। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके गाइज, ओके। नाउ देखिए क्या करो आप, अगर आपका फ्रैक्शन वगैरह में दे रखा हो ना, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो गाइज ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, ये फिक्स पैटर्न रखो आप। अगर आपका डिवाइड में कुछ हो ना, तो उसको मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, सो गाइज वी विल टेक 6 LCM, so this will be 2 times s plus 3 times t equals to 6, ये बन जाएगा। so guys 2s plus 3t equals to 36, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ओके गाइज, तो एक इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से आप s की वैल्यू फाइंड कर लो, तो वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस t हो जाएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, पुट s equals to 3 plus t in इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो देखो फिर क्या बनेगा, 2 टाइम्स s को हमें लिखना है 3 प्लस t, प्लस में गाइज वी हैव 3t इक्वल्स टू 36। सो माय डियर बच्चा पार्टी, देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 टाइम्स t प्लस 3 टाइम्स t इक्वल्स टू 36। नाउ 2t प्लस 3t, दिस विल बी 5t, ये 6 मेरा उधर जाएगा तो ये 30 बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 दैट इज 6, तो t का वैल्यू आ चुका है हमारा 6। ओके, अब नाउ पुट
t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर, किधर पुट करें इसको, फोर्थ में पुट कर दो. सो गाइज वी विल गेट s एंड दैट इज 3 प्लस 6. ओके, t को हम 6 पुट कर रहे हैं. सो s इज इक्वल्स टू 9. ओके गाइज, सो फाइनल रिजल्ट t equals to 6 and s equals to 9 is solution of the pair of linear equation. Is that clear to everyone? 9 upon 3 plus okay 6. Okay, so guys एक बार आप लोग लास्ट में है ना अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें. Okay, now the next part, the 3x minus y equals to 9 and we have 9x minus 3y equals to, sorry I think मैंने गलत लिख दिया है क्वेश्चन, y equals to 3x, here it is 3, यहाँ पे ये 3 है. ओके, सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है ना. तो कौन सा वैल्यू फाइंड करना इजी रहेगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 से आप y का वैल्यू फाइंड करना इजी रहेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि वी हैव बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y को यहाँ ले जाओ, 3 को आप यहाँ ले जाओ, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3x माइनस 3 का आ जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो. अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. सो गाइज 9x माइनस 3 इंटू वाई है अपना 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9. ओके, यहाँ लिख दोगे पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2. सो बच्चों 9x माइनस का ये बनेगा 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 9, ये क्या हुआ, कट गया, 9 इक्वल्स टू 9 है ना. तो क्या ये वही वाला स्टेटमेंट आ गया. देखो जब आपकी वेरिएबल्स कट जाए एंड जो आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो, तो मैं क्या लिखूंगा, 9 इक्वल्स टू 9 विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट है ना. ये स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है. देयरफॉर infinitely many solutions are possible, infinitely many solutions are possible. and अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रही हैं तो आपको पता है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं. तो क्या मान लें, कुछ भी मानो, आप x को मानो या फिर y को मानो. ओके, तो मान लेते हैं कि लेट y को मैं कुछ मान लेता हूँ k. ओके गाइज, मैं y को क्या मान लेता हूँ, कुछ k मान लेता हूँ, या फिर चलो x को मान लो, लेट x इक्वल्स टू k. ओके, वेर k क्या है मेरा, k इज एनी रियल नंबर, वेर k इज एनी रियल नंबर, के मेरा कोई भी रियल नंबर है. ओके, अब आप यहां से y की वैल्यू फाइंड कर दो. ओके गाइज, तो देखो, तो जब मैंने यहां पर x को k मान लिया तो मेरे पास y का वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगा, 3k माइनस 3 मिल जाएगा. ओके गाइज, सो x इक्वल्स टू k एंड y इक्वल्स टू 3k माइनस 3 इज सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equation where k is any real number, where k is any real number. समझ गए ना, let x equals to k है ना. अब बच्चों आप चाहो तो y को भी मान सकते थे कि let y को मैंने k मान लिया, let y equals to k. ओके, तो देखो अगर मैं y को k मान लेता हूं तो चाहो आप यहाँ पुट करो, यहाँ चाहे आप यहाँ पुट कर दो, तो पुट करो क्या बनेगा कि 3x माइनस के इक्वल्स टू 3. तो बच्चों फिर x का वैल्यू निकाल दो, दैट इज k प्लस 3 अपॉन 3 हो जाएगा. ओके, तो फिर आप सॉल्यूशन क्या लिख दोगे कि x इक्वल्स टू k प्लस 3 अपॉन 3 एंड y इक्वल्स टू k इज सॉल्यूशन of the pair of a linear equation where k is any real number. Okay guys, so this is how you find
infinitely many solutions. This is how you find infinitely many solutions. Okay, so I think the video is quite lengthy, so guys we will do the remaining questions in the next video. So I hope ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो पता है क्या करना है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.